चैनल में आपका स्वागत है। सनातन मतलब वो जो प्राचीन है और जो सदा बना रहेगा। योग भी ऐसे ही है। कहते हैं योग विद्या का ज्ञान सबसे पहले शिव जी ने सप्त ऋषियों को दिया था और फिर परंपरा अनुसार विभिन्न ऋषि मुनियों से होते हुए हमारे बीच चला आया। इसलिए शिव जी को आदि योगी कहते हैं, यानी सबसे पहले योगी। योग मतलब क्या? सरल भाषा में योग का मतलब होता है मिलन या जुड़ना, एक हो जाना। जैसे बारिश की बूंदों का सागर में जा मिलना और अपना अलग अस्तित्व खोकर सागर की तरह ही विराट और विशाल बन जाना। इसी प्रकार हमारी अलग पहचान खोकर बाकी अस्तित्व में एक हो जाना योग कहलाता है। और जब ऐसा होता है तब हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं और अपनी सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं। योग की सारी सीख हमारी चेतना को ऊपर उठाने की ओर इशारा करती है, ताकि हम आत्म उन्नति के मार्ग पर बेहतर से बेहतर स्थिति पा सके और मानवीय सीमाओं के परे हो सके। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, क्योंकि आपने योग को या योगा को शरीर की कसरत के रूप में ही जाना होगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि योगा कुछ नहीं होता, योग है वो, योग। इसी गलती की तरह कुछ लोग योगासन को ही योग समझकर और बताकर लोगों के समक्ष रख रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। योग विद्या को कमर और वजन कम करने की कसरत के रूप में बेचा जा रहा है। फिर भले ही मन में दुनिया भर का कोलाहल क्यों ना मचा हो और भावनाएं आपे से बाहर हो चुकी हो, योग की महिमा अपार है और इसे उसी तरह प्रस्तुत करना चाहिए जिसे परंपरागत रूप से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी ज्यादातर जिंदगी शरीर में कम और मन में ज्यादा गुजारते हैं? पिछले 24 घंटों में कितनी बार आपके मन में खुशियां देने वाली बातें उठी? कितनी बार आपके चेहरे पर मुस्कान आई? या फिर वही अनगिनत इच्छाएं, कुछ ना पा सकने का दुख, लोगों के साथ मनमुटाव ही चलता रहा? अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता नहीं कि आपके भीतर सब कुछ ठीक नहीं? क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है या बस बेकाबू हुआ मनमानी करता जा रहा है? सोचिए, यदि आप सही में समृद्ध हो, स्वस्थ हो, खुश हो, तो भीतर इतना शोर क्यों? और इस शोर को कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, या बस चले जा रहे हैं क्योंकि ये शोर किसी और को तो दिखाई नहीं देता? सोचिए, आप कहीं बैठे हो और अचानक से आपका हाथ या पैर हवा में उठने लगे और आपको पकड़ के उसे नीचे लाना पड़े। कैसा लगेगा आपको? चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दूसरे ही दिन आप डॉक्टर के पास भागोगे, शायद इसलिए नहीं कि वो बेकाबू हो गया, मगर इसलिए कि दुनिया वाले क्या कहें। क्योंकि मन का तो ये जमाने भर से ही हाल है। सुबह आंखें खुलने से रात को आंखें बंद होने तक, मगर हमें क्या फर्क पड़ता है? मन में कौन झांकता है? हाँ, कभी प्रेमिका कहा करती थी कि मैं आपका मन पढ़ सकती हूं। अगर वो आपका मन सही में पढ़ सकती तो शायद आपके साथ नहीं रहती, भाग खड़ी होती वो। कभी तरस नहीं आता आपको अपने आप पर? अगली बार किसी और पर तरस खाने से पहले खुद की तरफ देखना। इसी तरह हमारी भावनाएं भी अस्त व्यस्त है। निस्वार्थ प्रेम, स्नेह और करुणा की जगह स्वार्थ, मोह और रूखेपन ने ले ली है। हम स्नेह भी नाप तोल कर लोगों के लिए रखते हैं,
इसके साथ इतना ही, उसके साथ थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो मेरा अपना है, या फिर वो मेरे काम आ सकता है। सोचिए अगर कल वो काम नहीं आया तो। क्रोध, हताशा, आपकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरा, नुकसान हो गया आपका, टोटल लॉस। मैं योग विद्या की मदद से आपका ध्यान स्वस्थ शरीर, शांत मन और निर्मल भावनाओं की तरफ ले जाना चाहूंगा, और कुछ तकनीकें साझा करूंगा ताकि आप स्वयं को सशक्त कर सके और जीवन आनंदपूर्वक जी सके। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।